गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। मैं डॉक्टर संजय सर। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। आज का टॉपिक आपका भक्ति मूवमेंट है, ठीक है। तो आज एक क्लास में आपका कोशिश है कि भक्ति मूवमेंट कवर हो जाए और एक क्लास आपकी जो है वो मैं सूफी पे लूँगा, ठीक है। तो भक्ति में पहले कॉन्सेप्चुअल हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने का, कॉन्सेप्चुअल, फिर कुछ फैक्चुअल भी करेंगे ताकि दोनों लोगों के लिए पर्याप्त हो जाए, यानी जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी और जो बच्चे यूजीसी नेट के हैं उनके लिए भी, ठीक है। सबसे पहले बात करें भक्ति की, तो भक्ति शब्द के अर्थ की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ भी भक्ति ही होता है, यानी जहां पर कोई भक्त जो है अपने आराध्य देव यानी ईश्वर के प्रति, किसी एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति जब आप पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। भक्ति का तात्पर्य होता है कि जब किसी ईश्वर या किसी एक अपने आराध्य देव इष्ट देव के प्रति आप अपना पूर्ण समर्पण करें, ठीक है, पूर्ण समर्पण करें। अब इस पूर्ण समर्पण में कहीं न कहीं भक्त और भगवान का एक पारस्परिक और भावात्मक संबंध दोनों से क्या होता है, जुड़ता है। यानी भक्त और ईश्वर के बीच एक भावात्मक पारस्परिक संबंध जो है वो क्या होता है, भक्ति के माध्यम से ही क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि अगर हम देखें तो भक्ति जो है वो 7वीं 8वीं सदी से दिखाई देना शुरू होती है। 7वीं 8वीं सदी दक्षिण भारत से पहली बार भक्ति का प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। इसको जरा सा इस तरह से समझिए आप, ठीक है, कि भक्ति से जो तात्पर्य है, देखिए भक्ति क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए, ठीक है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है का मतलब है कि भक्त द्वारा अपने आराध्य के प्रति, भक्त द्वारा अपने आराध्य या ईश्वर कह सकते हो आप इसे, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्त द्वारा अपने आराध्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत रूप से, या इसको यहां पे आप ये कह सकते हैं व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति भक्त द्वारा अपने आराध्य, या यहां पे शब्द लिख सकते हैं आप जो है व्यक्तिगत आराध्य, व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण भक्ति है। पूर्ण समर्पण क्या है, भक्ति है। और यहां पर जो है भक्त और भगवान के प्रति जो है, भक्त एवं भगवान के प्रति एक भावात्मक पारस्परिक संबंध दिखाई देता है। भक्त एवं भगवान के प्रति, भक्त एवं भगवान के प्रति एक पारस्परिक, भक्त एवं भगवान के प्रति एक पारस्परिक भावात्मक संबंध, पारस्परिक भावात्मक संबंध दिखता है। पारस्परिक भावात्मक संबंध दिखाई देता है। अब एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि भक्ति जो है भारत में कब दिखती है, तो भक्ति आपके भारत में दिखाई देती है 7वीं 8वीं सदी से। 7वीं 8वीं सदी से इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। 7वीं 8वीं सदी से प्रारंभ होता है। कहां से? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में ये आपको अलवार और नैनारों के थ्रू दिखाई देगा, अलवार एवं नैनार आंदोलन के थ्रू, अलवार एवं नैनार आंदोलन के थ्रू, अलवार एवं नैनार आंदोलन के थ्रू ये प्रारंभ होता है। लेकिन जब आप उत्तर भारत में आएंगे, अगर हम इसको दोनों तरफ से ग्राफ बनाए, देखिए दोनों तरफ से देखिए, दक्षिण भारत में जो भक्ति है, दक्षिण भारत में यह अलवार और नैनार संतों के रूप में दिखाई देगा, अलवार एवं नैनार संतों के रूप में।
ठीक है, अलवार और नैनार संतों के रूप में दिखाई देगा। और उत्तर भारत में इसका दो स्वरूप आपको दिखेगा, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। इसका एक सगुण स्वरूप आपको दिखाई देगा और दूसरा है निर्गुण। सगुण वो जो ईश्वर को साकार मानते हैं, यानी ईश्वर का मानवीय रूप में पूजा करते हैं, और दूसरा निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप। तो सगुण स्वरूप जो है, यानी जो ईश्वर के मानवीय रूप में, ईश्वर को मानवीय रूप में स्वीकार करता हो, ईश्वर को मानवीय रूप में स्वीकार करता हूं, ठीक है। इसमें आपके कौन आएंगे? तुलसीदास, सूरदास और मीरा, ठीक है। तीन लोगों को मूल रूप से आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास को। जब आप बात करते हैं निर्गुण की, निर्गुण माने जो ईश्वर को निराकार मानते हो, यानी इनका ईश्वर कैसा है? निराकार। इनका ईश्वर निराकार है। इसमें आपके कौन आएंगे? तो इसमें आपके कबीर हो गए, कबीर, दादू दयाल, रैदास, नानक, ये लोग जो है आपके किस में आएंगे? निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर और दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, वो आपको उत्तर और दक्षिण भारत में इस रूप में आपको दिखाई देने शुरू होता है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया। देखिए, कहते हैं 8वीं सदी से ये प्रारंभ तो हुआ, लेकिन ये आपके 15वीं 16वीं सदी में जाके काफी ज्यादा क्या हो जाता है? मजबूत होता है, ठीक है। यानी एक लंबे समय तक ये भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के पैरेलल चलता रहेगा, और इस भक्ति आंदोलन के उद्भव में भी सूफी आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम जो देखेंगे वो कई तरह से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति क्या है, इसके उद्भव के कारण क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और इसके इंपॉर्टेंट पात्र कौन से हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को लीड किया जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। आइए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन को। तो यहां पे वो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में नैनारों और अलवारों के थ्रू प्रारंभ होती है, और यह 8वीं सदी से शुरू होती, लेकिन 16वीं 17वीं सदी में जाकर यह अपने चरम पर पहुंचती है, ठीक है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा भक्ति आंदोलन का क्या किया गया? प्रसार किया गया। जब आप भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता में भक्ति के लिए जो बात भगवान कृष्ण ने कही है, उन्होंने कहा कि मनुष्य के उद्धार के लिए भक्ति का मार्ग नया नहीं था, बल्कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता में उल्लेख किया गया है कि भक्ति का मार्ग या भक्ति मार्ग दो अन्य धार्मिक दृष्टिकोणों, ज्ञान का मार्ग और अनुष्ठान और अच्छे कार्यों का मार्ग से जोड़कर इसे देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अद्वैत वेदांती जो आपके शंकराचार्य हैं वो ज्ञान मार्गी थे, ठीक है। तो भक्ति के लिए जो है यहां पर भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति का मार्ग या भक्ति मार्ग दो धार्मिक दृष्टिकोण कौन? एक जो भक्ति को ज्ञान मार्ग मानता है, और दूसरा जो भक्ति को अनुष्ठान के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से संपन्न करने में विश्वास करता है। जैसे आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से जो है आप कल्याण की भावना अपने अंदर विकसित करते हैं, ठीक है। और एक शंकराचार्य का रास्ता है भक्ति मार्ग पे, वो भी थे, लेकिन वो ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यहां दोनों भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य यहां दोनों विचारधाराओं से है, ठीक है, कि आप ज्ञान मार्गी दृष्टिकोण को अपनाएं या अनुष्ठान अच्छे कार्यों वाली तरीके को अपनाएं, भक्ति वो भी है, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपकी भक्ति है। और यहां पर भी जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है, जो भक्ति आंदोलन है उसके उद्भव के रीजन क्या है, कारण क्या है, भक्ति का उद्भव हुआ कैसे वास्तव में, ठीक है। भक्ति का उद्भव हुआ कैसे, ये जरा सा हमें देखना है कि इसके उद्भव के पीछे क्या क्या कारण थे। तो यहां पे कह रहा है कि यह आंदोलन हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। देश भर में इस आंदोलन के प्रसार को बढ़ावा देने वाले कुछ अन्य कारण भी हैं। तो जरा इसको समझिए कि भाई कुरीतियां क्या थी।
कुरीतियां आपके धर्म में उत्तर वैदिक काल से शुरू होती हैं। उत्तर वैदिक काल से आपके धर्म में कुरीतियों का क्या होता है, प्रारंभ होता है। यहां से रूढ़िवाद शुरू हुआ, ठीक है। रूढ़िवाद और तमाम ऐसे अनुष्ठानिक परंपराओं का जन्म होता है, जैसे यज्ञ की विधि विधान हो गया, ठीक है। जैसे आपके जाति व्यवस्था जो सामाजिक विभाजन को जन्म देती है, जाति व्यवस्था हो गया। जैसे वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो गई, जिससे समाज में जो है असमानता का विस्तार हुआ। जैसे स्त्रियों के लिए जो है स्त्रियों की हीन दशा का प्रारंभ यहां से होता है उत्तर वैदिक काल से, और ये चलता रहता है, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट है, जो शूद्र है वो आपके धर्म में कहीं न कहीं धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित था। उसे वैदिक धर्म ने कभी एक महत्व या ऐसा स्थान नहीं दिया जहां वो सम्मान अर्जित कर सके। तो परिणाम क्या हुआ कि जब 622 में एक तरफ इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है, एक तरफ इस्लाम का उदय होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे ये वो समय है भारत का जब पूर्व मध्यकाल का दौर है। और ये पूर्व मध्यकाल का जो समय है ये सामंतवाद का दौर है, जब भारतीय समाज में सामंतवादी प्रवृत्ति है। अब इस सामंतवाद ने क्या किया, कहते हैं जो छोटे राजा जिनको भूमिदान दिया जाता था, जिन्हें छोटे राजा कहा जाता था, उन सामंतों ने अपनी लागत को कम करने के लिए पहली बार क्या किया, शूद्रों को कृषि कार्य में अवसर दिया, शूद्रों को अर्थव्यवस्था का पार्ट बनाया, ठीक है। जैसे ही शूद्र कृषि कार्य में शामिल हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति क्या हुई, बेहतर हुई। तो जैसे ही आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, सामाजिक दशा बेहतर करने के विषय में इसने सोचना शुरू किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, सामाजिक दशा और धार्मिक अधिकार, इन चीजों के लिए जो है इसने अवसर तलाशना शुरू किया जब इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। अब जब आपका हिंदू धर्म इनको सम्मान नहीं देगा तो ये इस्लाम की तरफ क्या होने लगे, रूपांतरित होने लगे, इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। अब एक चुनौती आपके धर्म के लिए आ गई कि आप अपने ही समाज के लोगों को कैसे दूसरे धर्म में जाने दें। तो अपने धर्म में भी सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होना प्रारंभ हुई, नंबर एक। दूसरी चीज यहां पे कह रहा है, इस्लाम के प्रसार को मैंने बता ही दिया कि भाई इस्लाम के प्रसार ने आपके लिए एक चुनौती यहां पर दी कि आप अपने लोगों को अपने धर्म में स्थान दें, जिससे उनको सामाजिक और धार्मिक सम्मान क्या हो, मिल सके, ठीक है। पहला कारण। दूसरा कारण यहां पर जो है, जो मेन कारण दूसरा है, वो है महान सुधारकों का क्या होना, उदय होना। देखिए कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप ना होने की वजह से आप उस परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। आप सोचिए उत्तर वैदिक काल में जब परिस्थितियां जो है वैदिक धर्म के प्रतिकूल बनने लगी, और ऐसे समय में बौद्ध, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोगों का उदय हुआ, ठीक है। उदय तो बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का हुआ था, ठीक है। 363 धार्मिक संप्रदाय जैन धर्म में दिए गए हैं, 63 संप्रदाय बौद्ध धर्म में दिए गए हैं कि मध्य गंगा घाटी में 600 BC में इन धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है। लेकिन क्या अन्य धार्मिक संप्रदायों के न पनप पाने या न मजबूत होने के पीछे कहीं न कहीं लीडरशिप का कमजोर होना भी तो था। भाई बौद्ध और जैनिज्म और बौद्धिज्म में बेहतरीन लीडरशिप दिखाई दी, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया स्थान अर्जित किया 600 BC में। यहां भी कुछ ऐसे ही नेतृत्वकर्ता आपके दिखाई देते हैं, चाहे वो अलवार और नैनार संतों को आप लीजिए, चाहे कबीर, दादू दयाल, रैदास जैसे लोगों को लीजिए, चाहे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बारकाचार्य को लीजिए, जिन्होंने अपने नेतृत्व और अपनी लीडरशिप के माध्यम से जो है अपने विचारों को लोगों के बीच क्या किया, प्रसारित किया, और भक्ति आंदोलन को मजबूती धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्रदान किया, ठीक है। आप कई ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को अभी आप नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बेहतर नेतृत्व का होना जो है वो भक्ति आंदोलन के लिए जरूरी था। तीसरा, सूफी संप्रदायों का प्रभाव। क्यों सूफी संप्रदाय क्या कर रहे थे, क्योंकि सूफी जो है वो बहुत तेजी से लोगों में इस्लाम को स्थापित कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम जो भारत में आया था यह युद्ध के द्वारा आया था, जिसके कारण जो है भारत में इस्लाम के प्रति लोगों में नकारात्मक भाव थे। लेकिन जब सूफी भारत में आए तो सूफियों ने इस्लाम की उदारवादी विचारधारा को लोगों के समक्ष रखना शुरू किया, इस्लाम को भारत में स्थापित करना शुरू किया, इस्लाम के प्रति लोगों में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता विकसित करना शुरू किया, या ये कहिए कि सूफियों ने धर्मांतरण भी शुरू किया, ठीक है। अब इसके विरुद्ध जो है आपके अंदर प्रतिक्रिया हुई कि हम अपने धर्म को लोगों के लिए कैसे लिबरल,
कैसे आसान बनाए। तो सूफियों ने भी एक चैलेंज आपके लिए क्या किया, उत्पन्न किया कि भक्ति आंदोलन शुरू किया जाए। वैष्णववाद एवं शैववाद, देखिए वैष्णववाद और शैववाद की विचारधाराओं का प्रभाव, ठीक है। अब चूंकि भक्ति की उत्पत्ति ही यहां से होती है, ठीक है, तो इन्होंने भी भक्ति की विचारधारा को मजबूत किया। तो अगला कह रहा है कि राजनैतिक विखंडन, चूंकि भारत उस समय सामंतवाद से प्रेरित था, चूंकि गुप्ता डायनेस्टी के पतन के बाद गुप्त राजवंश का जब समापन हुआ, तो गुप्त राजवंश के समापन के बाद भारत में कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राजवंश थे, ठीक है, चाहे राजपूत राजवंश को देख लीजिए या राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, इनको देखिए, या दक्षिण में भी देखिए, पूरा उत्तर भारत और पूरा दक्षिण भारत छोटे छोटे पॉलिटिकल स्टेट में कन्वर्ट था उस समय, और भारत के बड़े हिस्से में उस समय कोई सत्ता नहीं थी। और इसका परिणाम यह था कि केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति ने आंदोलन के प्रसार के लिए परिस्थितियां पैदा की, क्योंकि आध्यात्मिक नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों से अनुयायियों को क्या किया, आकर्षित किया। जो लीडर्स थे, जो धार्मिक नेता थे, ठीक है, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से अनुयायियों को क्या किया, आकर्षित किया, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरी चीज, कहते हैं कि अलग अलग राजवंश होने से, अलग अलग राजा के होने से, चूंकि राजा जिस व्यक्तिगत धर्म को फॉलो करता है, जनता पर उसका एक प्रभाव होता है। तो जब बहुत सारे राजा होंगे, बहुत सारे राज्य होंगे, तो बहुत सारे धर्मों का नेतृत्व भी होगा, ठीक है। और जब कोई केंद्रीय सत्ता होती है तो किसी एक धर्म का प्रभाव अधिक होता है। जैसे अशोक को आप देखिए, बौद्धिस्ट था तो बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। गुप्ता डायनेस्टी में आप आइए तो वैष्णव धर्म का वर्चस्व दिखाई देगा, लेकिन अन्य धर्मों का अस्तित्व भी था। अब गुप्ता डायनेस्टी के बाद, या ये कहिए कि वर्धन डायनेस्टी के बाद जो है, छोटे छोटे राजवंशों के अस्तित्व में आने से, ठीक है, छोटे छोटे राजवंशों के अस्तित्व में आने से अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों का वर्चस्व आपको दिखाई देगा। लेकिन ज्यादातर हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का वर्चस्व आपको दिखेगा। यहां पर बौद्धिज्म और जैनिज्म कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए इस समय आपके हिंदू धर्म या वैदिक धर्म में सुधार की क्या थी, आवश्यकता थी। यही वो समय है जब शंकराचार्य जैसे लोग जो है आपके वैदिक धर्म के सुधरे हुए स्वरूप को स्थापित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और पूरे भारत में टहल कर अन्य धर्मों से शास्त्रार्थ करते हैं, अन्य धर्मों को पराजित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वैदिक और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जिन परिस्थितियों से, या ये कहिए कि जिसके विरोध में वो उत्पन्न हुए थे, ठीक है, अब वही बुराइयां स्वयं वैदिक और जैन धर्म में आ चुकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों धर्मों का अस्तित्व भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था, ठीक है। और कमजोर होने का परिणाम था कि ये दोनों धर्म अपने पतन की तरफ जा रहे थे। हालांकि आप देख सकते हैं जैसे पाल डायनेस्टी में बौद्धिज्म अभी जिंदा था, लेकिन बौद्धिज्म अपने विकृत रूप में था। वहां पर सहजयान, वज्रयान और तंत्रयान जैसे संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें वही बुराइयां आके स्थापित हो जाती हैं जो कभी उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में हुआ करती थी। तो अब यहां पर जो है अपने धर्म में या अपने धर्म से लोगों को जोड़े रखने के लिए कहीं न कहीं भक्ति भावना या सुधार की क्या थी, आवश्यकता थी, ठीक है। लोगों, जो बौद्ध धर्म जो है मूर्ति पूजा के विरोध में पैदा हुआ, वही बौद्ध धर्म अब मूर्ति पूजा का पुजारी हो चुका है, ठीक है। वह बौद्ध धर्म भी अब डिस्क्रिमिनेशन करने लगा है। जो बौद्ध धर्म कभी बुद्ध के समय सभी समाज, सभी वर्गों के लिए खुला हुआ था, वह अब रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो ऐसे में जो समाज उपेक्षित महसूस कर रहा अपने को, जो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, जो आपसे सहमत नहीं है, उसको कहीं न कहीं कोई न कोई धर्म या कोई न कोई धार्मिक भावना से जुड़ना उसके लिए क्या है, आवश्यक है। तो ऐसे में भक्ति आंदोलन जो है बेहद क्या था, जरूरी था। ये वो कारण है जिन्होंने भक्ति आंदोलन को या भक्ति आंदोलन के जन्म को क्या किया, माने अवसर दिया, जिनकी वजह से भक्ति आंदोलन क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, ठीक है। चलिए भक्ति आंदोलन के विषय में जरा देखिए। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन के विषय में पहला तो देखिए,
8वीं 12वीं सदी में देखिए करा भक्ति आंदोलन 8वीं से 12वीं सदी तक हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और विस्तार का आधार बनता है। ठीक है भाई, 8वीं सदी से भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करना, उसका पुनरुद्धार करना, उसमें से बुराइयों को क्या करना? दूर करना। ठीक है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और विस्तार करने का आधार भक्ति आंदोलन ने तैयार किया। इस युग में शिव, विष्णु इनके प्राथमिक देवता बन गए। वैष्णववाद और शैववाद का प्रभाव सबसे अधिक था और तथा बड़ी संख्या में आदिवासी देवी देवता उनके अधीन हो गए। देखिए कहा जाता है कि जो जनजातियां थी, जनजातियां जो थीं, जनजातियों के अपने देवता होते थे। ठीक है, लेकिन जब भक्ति आंदोलन चलाया गया तो भक्ति आंदोलन में ये प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंतर्गत लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया जाए। तो जब भक्ति आंदोलन का प्रसार शुरू हुआ तो संतों के द्वारा जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी थी, ठीक है, उस एरिया में भी अपने विचारों को प्रचारित किया गया। उसका प्रभाव क्या रहा? उसका प्रभाव ये रहा कि बहुत सारे जनजाति समाज ने भी शैववाद और वैष्णववाद को क्या किया? एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, यानी अपने देवता को भगवान शिव और विष्णु के अधीन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? धार्मिक एकीकरण की धारा का शुरुआत हुआ, धार्मिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होता है और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे कई संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता और कर्मकांडों की निंदा की। ठीक, क्यों निंदा की भाई? क्योंकि ये ज्ञानमार्गी है, ये ज्ञानमार्गी हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ब्रह्म की सत्ता है या नहीं है। ठीक है, आत्मा की सत्ता है या नहीं है। ठीक है, ये तर्क के माध्यम से दोनों के अस्तित्व को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य मोक्ष की बात तो करते हैं लेकिन 4 पुरुषार्थों की बात भी करते हैं। शंकराचार्य ब्रह्म की बात तो करते हैं लेकिन जब रामानुज ने उन पे कमेंट किया तो रामानुजाचार्य के समक्ष जो है उन्होंने अपने ब्रह्म को सिद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापर, यानी ब्रह्म ही मात्र सत्य है, सब मिथ्या है। ठीक है, बाकी जो चीजें हमें अस्तित्व में दिखाई देती हैं वो हमारा भ्रम है, अध्यास है, माया है। ठीक है, हम अज्ञानतावश उन चीजों को मान लेते हैं कि उनका अस्तित्व है। सच्चाई ये है कि सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म की है। अद्वैत का मतलब होता है जहां द्वैत ना हो, जहां दो का अस्तित्व ना हो। ठीक है, जैसे आप एकत्ववाद जब कहते हैं तो एकत्ववाद भी एक की सत्ता को इंडिकेट नहीं करता। एकत्ववाद में एक का अस्तित्व 2 के होने से है, 3 के होने से है, 4 के होने से है। यानी एक का अस्तित्व जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 के होने से है, यानी उसका अस्तित्व एक दूसरे की सापेक्षता में है। जैसे मेरा नाम डॉक्टर संजय है तो अगर मैं इस जगत में अकेले पैदा होता तो शायद मेरे नाम की जरूरत ही न होती। मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी को व्यक्त करता है। इसका मतलब मेरी पहचान या मेरा नाम इसलिए है क्योंकि रमेश, गणेश और भी हैं, और भी लोग इस जगत में हैं। तो मेरे नाम का जो अस्तित्व है वो दूसरे के होने से है या दूसरे की सापेक्षता में है। यानी अगर उनको हटा दिया जाए, इस जगत में केवल अकेले मैं रहता तो शायद मेरे नाम की जरूरत भी ना होती। ठीक है, तो शंकराचार्य कहते हैं कि अद्वैतवाद का तात्पर्य द्वैतवाद या एकत्ववाद से नहीं है। अद्वैत का मतलब है जहां द्वैत ही न हो, यानी 2 की सत्ता ही न हो। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापर, केवल ब्रह्म ही सच है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, यानी लास्ट में वो कहते हैं कि चूंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी हर व्यक्ति अपने आप में ब्रह्म है। तो जब इस जगत पर रहने वाला प्रत्येक जीव अपने आप में ब्रह्म है तो जगत में सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म की हुई नहीं, ब्रह्म की हुई ना, वो 1, 2, 4, 5, 6, 10 हो सकता है, लेकिन सभी ब्रह्म है। तो जब सभी ब्रह्म है तो दूसरा कोई नहीं है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। शायद आप समझ ना पाए हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। तो यहां पे जो दर्शन शुरू होता है वो दर्शन क्या है? ज्ञान मार्गी है। ठीक है, और ज्ञान मार्गी होने के कारण यहां आत्मा और ब्रह्म की सत्ता पर क्या किया गया है? विचार किया गया है। चाहे वो शंकराचार्य हो, रामानुज हो, माधवाचार्य हो। ठीक है, इन संतों ने इसे क्या किया? लोकप्रिय बनाया। ठीक है, इन संतों ने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता और कर्मकांडों की निंदा की।
ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित किया। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। ठीक है, कर्मकांड जरूरी नहीं है। अभी वही बात हुई ना, भक्ति के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा कर्म और परंपराओं के आधार पर। तीनों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि रूढ़िवादिता और कर्मकांड जरूरी नहीं होता है ईश्वर और भक्त के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, इन्होंने भक्ति को प्रमोट किया। भक्ति आंदोलन में वे निचली जातियां भी शामिल थी जिन्होंने ब्राह्मणवादी समाज में अपने आप को स्थान नहीं बना पाई थी। कहते हैं भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो यहां ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक ही संबंध था, वो है भक्त और भगवान का। आप ब्राह्मण हैं, दलित हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्राइबल्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या हुआ? इससे सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता का क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक है, सामाजिक समरसता एवं समानता का क्या होता है? विस्तार। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ब्राह्मणवादी परंपरा जो थी उसका विरोध किया गया। और भक्ति आंदोलन के कई संत निचली जातियों से थे। ठीक है, जैसे आप रामानुज के शिष्यों को देखिए। ठीक है भाई, सेना है, रैदास है, कोई मोची है तो कोई नाई है, कबीर है तो जुलाहा है। ठीक है, तो यहां निम्न जातियों को भी भक्ति आंदोलन में स्थान दिया गया और ब्राह्मणों के वैदिक एकाधिकार को यहां पे क्या किया गया? तोड़ दिया गया। जो वैदिक धर्म में था कि केवल ब्राह्मण ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, केवल ब्राह्मण ही ईश्वर की आराधना कर सकता है, केवल ब्राह्मण ही ओम का उच्चारण कर सकता है, यहां वो परंपरा क्या हुई? ब्रेक हुई। वो परंपरा यहां पे तोड़ दी गई। ठीक है, और अब जो है यहां पर इनकी मोनोपोली जो है, वो एकाधिकार जो है ब्राह्मणों का, वो खत्म हो गया। तो भक्ति आंदोलन के कारण आदिवासी क्षेत्रों में हिंदू धर्म का प्रसार हुआ और भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता पर अंकुश लगने लगा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अब जो है हिंदू धर्म का क्या होने लगा? विस्तार होने लगा। ठीक है, हिंदू धर्म का क्या होने लगा? प्रसार होने लगा। भक्ति आंदोलन की आइए जरा विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? अगर आपसे यहां से मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, मेंस में आपसे पूछ ले कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, विशेषताएं। यहां पर हर एक टॉपिक पर किसी भी तरह से मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और सारी चीजों को मैं यहां पे रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कर भक्ति आंदोलन में शिव और विष्णु की पूजा, शिव और विष्णु की पूजा। मैंने शुरू में बताया कि भक्ति का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से किसी ईश्वर या किसी आराध्य के प्रति क्या होना? पूर्णतः समर्पित होना। ठीक है, किसी अपने आराध्य के प्रति जो है पूर्णतः क्या होना? समर्पित होना। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा कि भक्ति संतों ने शिव और विष्णु जैसे देवताओं की प्रमुखता से पूजा की, उन्हें व्यक्तिगत देवता क्या हुआ? माना। ठीक है, तो यहां पर भक्ति में भगवान शिव और विष्णु को व्यक्तिगत देवता के रूप में लोगों ने अपना आराध्य देव बनाया। दूसरी विशेषता है कि विशिष्ट देवताओं पर इस ध्यान ने भक्तों को एक गहरा भावनात्मक संबंध विकसित करने की अनुमति दी तथा उन्होंने कला और कविता के विभिन्न रूपों के माध्यम से अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया। जैसे आप देखिए तो बहुत सारी परंपराएं विकसित होंगी यहां पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करोगे? भाई संगीत के माध्यम से कर सकते हो, कीर्तन के माध्यम से कर सकते हो, भागवत के माध्यम से कर सकते हो, तमाम ऐसे चीजों का विकास होगा। अपनी भावनाओं को अपने आराध्य ईश्वर के प्रति जो है अभिव्यक्त करने के लिए यहां पर कई तरह की कलाएं और कई तरह की कविताओं का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे शंकर देव जिन्होंने असम में विस्तार किया, कीर्तन पद्धति लाए। आपके जो बच्चों क्या थे कीर्तन पद्धति का जिन्होंने विकास किया था, देखिए उनके नाम को मैं मिस कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं क्लास में हूं, शाम को बात करते हैं। ओके, तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से जो है इस भक्ति की धारा को, भक्ति के विचार को लोगों तक ले जाने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, लोगों तक ले जाने का उन्होंने प्रयास किया है। फिर कह रहा कि स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करना जरूरी था, क्योंकि अगर आप स्थानीय लोगों को, निम्न तबके के लोगों को अपने धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो आप उनकी ही भाषा में
अपनी बातों को, अपनी भक्ति को क्या करें, अभिव्यक्त करें। तो आप देखिए लोगों ने, कोई गुरु नानक गुरलिखी, कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा, इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि आम जनमानस, जो निचले तबके का जनमानस है, उसे भी इस धर्म में क्या मिले, स्थान मिले, उसे भी अपना इंपॉर्टेंस समझ में आए, अपना सम्मान समझ में आए। क्योंकि जब उसकी भाषा में आप बातों को उस तक ले जाएंगे तो उसे जो है इस बात का एहसास होगा कि नहीं, हाँ, हमें भी सम्मान दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को सम्मान दिया जा रहा है। तो यहां पर भक्त कवियों और संतों ने तेलुगु, तमिल, हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं में लेखन और संचार का काम किया, जिससे उनकी शिक्षाएं आम लोगों तक आसानी से क्या हुई, पहुंची। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। सदुक्कड़ी भाषा है, कन्नड़ भाषा है, ठीक है, आप जो है मलयालम है, और नॉर्थ इंडिया में गुरमुखी है, बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इनके माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा। स्थानीय भाषाओं के इस प्रयोगों से आध्यात्मिकता को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिली। कैसे, इसका क्या मतलब है? करा स्थानीय भाषाओं के इस प्रयोग से आध्यात्मिकता को लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जहां सभी जनता एक समान हो, सबके लिए इक्वल वोटिंग राइट है, सभी इक्वल हो। पहले केवल संस्कृत भाषा का वर्चस्व था, तो संस्कृत भाषा का वर्चस्व होने से केवल ब्राह्मण वर्ग ही उस पर अपना वर्चस्व बनाया हुआ था, ठीक है। यहां पे क्या किया गया, यहां पे जो है सभी क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देकर उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया, यानी सबकी भाषाओं को महत्व दिया गया। इससे लोगों में समानता के भाव का विकास हुआ, ठीक है, जिससे व्यापक दर्शक वर्ग को भक्ति और प्रेम के संदेशों से जुड़ने का अवसर मिला। खानाबदोश प्रकृति, देखिए खानाबदोश प्रकृति, ये अगला वो है, अगली इसकी विशेषता है। कई भक्ति संत खानाबदोशी प्रवृत्ति में रहते थे, जो प्रेम, भक्ति और समानता के अपने संदेशों को फैलाने के लिए गांव-गांव घूमते थे। पहले तो यही होता था, हमने भी देखा है, ठीक है, कि भाई एक हमने क्या किया, एक सादा वस्त्र धारण कर लिया, लंगोटी टाइप का, ठीक है, गले में भिक्षा पात्र रख लिया, और अपने आराध्य देव का गीत गाते गाते हम पूरे गांव से क्या होते थे, गुजरते थे, ठीक है। पहले लोग उनको बैठाकर सुना करते थे, वो अपना वाद्य यंत्र बजाते थे और गाते थे। अब तो वो परंपरा धीरे धीरे टूट गई, अब उसको लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। जैसे आपके अभी क्या नाम उनका जो है, जो 26 साल वाले बाबा हैं, बाबा देखिए काफ़ी फेमस बाबा हैं, बाबा बागेश्वर धाम, ठीक है, फिर एक बाबा आपके मथुरा में है, ठीक है। तो बाबा अब जो है बाबा कमर्शियल हो गए हैं, आज के जो बाबा हैं वो कमर्शियल हो गए, नो डाउट, जो है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारी विधवाओं को आश्रम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भोजन दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आप सभी को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं न कहीं उनका जो ज्ञान है, ठीक है, उससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां उनके अंदर हैं जिससे लोग आप माने कहीं न कहीं दुष्प्रभावित भी हो रहे हैं। तो उनमें भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। जो महिलाओं के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट इस तरह के निकल के आते हैं, जो शायद जो है किसी गुरु या किसी धर्म वेकता या ज्ञाता के मुंह से शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें, ये इसकी विशेषता हो गई। तो 4 विशेषता इसमें आप ध्यान दीजिएगा। पहली विशेषता है इसकी शिव और विष्णु की पूजा होना। दूसरी विशेषता है इसमें विशिष्ट देवताओं के प्रति भावनात्मक संबंध। तीसरी विशेषता है स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होना। चौथी विशेषता है, ठीक है, कि आध्यात्मिकता को लोकतांत्रिक बनाना। और 5वीं विशेषता है कि खानाबदोश प्रकृति, ठीक है, यानी जीवन में कुछ भी संचय न करना, ठीक है। इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था, कोई इनके पास चल अचल संपत्ति नहीं होती थी। ये केवल भक्त भगवान में लीन होते थे और एक गांव से दूसरे गांव मूव करते रहते थे, जहां रुकते थे वहां पर भिक्षा मांग कर जो है भोजन करते थे और दूसरे दिन फिर आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। तो ये इनकी प्रवृत्ति होती थी। उनकी भ्रमणशील जीवन शैली ने उन्हें विविध समुदायों से जुड़ने, अपनी अंतर्दृष्टि को समझने, साझा करने और विभिन्न क्षेत्रों के अनुयायियों को प्रेरित करने में सक्षम बनाया। भाई सीधी सी बात है, आज मान लीजिए सपोज करिए मैं जोगी हूँ, मैं भगवान के प्रति पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर हमने सब कुछ छोड़ दिया है,
और हम अपनी बातों को आज किसी ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण विशेष गांव में रुके, वहां पर हमने लोगों से अपनी बातें की, अपने ईश्वर के प्रति लोगों को प्रेरित किया। कल हम दूसरे गांव में चले गए, हरिजन बस्ती में, वहां पर हमने अपनी बातों को रखा। ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे लोगों में जुड़ने की प्रवृत्ति का भी विकास हुआ, ठीक है, और अपनी बातों को सब तक ले जाने का भी प्रयास किया गया। समझ गए? तो बड़ी बहुत अच्छी चीज थी ये कि भ्रमणशील जीवन शैली ने उन्हें विविध समुदायों से जुड़ने, अपनी अंतर्दृष्टि को साझा करने और विभिन्न क्षेत्र के अनुयायियों को प्रेरित करने में क्या किया? सक्षम बनाया। विभिन्न क्षेत्र के अनुयायियों को प्रेरित करने में क्या किया? सक्षम बनाया बच्चों। अब देखिए, विविध सामाजिक पृष्ठभूमि अगली विशेषता है। ये सारी विशेषताएं, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई, ठीक है। विविध सामाजिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन में निम्न वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, महिलाएं, जैसे अंडाल महिला थी, महिलाएं सहित विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग क्या थे? शामिल थे, ठीक है। इससे भी सभी समाजों को महत्व मिला इसमें। अगली विशेषता सातवीं, इस समावेशिता ने पारंपरिक बाधाओं को तोड़ दिया और इस बात पर बल दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। यानी भक्ति में कोई छुआछूत, कोई असमानता, कोई सामाजिक विकृति नहीं थी। आप किसी भी समाज, किसी भी वर्ग से हैं, सबके लिए रास्ता खुला हुआ था, ठीक है। अगली जो विशेषता है, आठवीं विशेषता, आप देखिए, असमानता की यहां उपेक्षा की गई। भक्ति आंदोलन ने असमानता की क्या की? उपेक्षा की। भक्ति सामंतों ने सामाजिक असमानताओं, मानदंडों को सक्रिय रूप से चुनौती दी। उन्होंने समानता, एकता का संदेश दिया और सभी वर्गों के लोगों को आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए क्या किया? आमंत्रित किया, ठीक है। नौवीं विशेषता है, इस खुले रवैये ने सामुदायिकता और सामूहिक भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया, जो उस समय प्रचलित कठोर जात व्यवस्था से क्या था? ऊपर था। क्योंकि आपका समाज उस समय वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, ठीक है। फिर भी उससे ऊपर उठकर जो है भक्ति आंदोलन ने कहीं न कहीं अपना काम किया और सभी जाति और धर्म के लोगों को अवसर दिया, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से जाति व्यवस्था को कहीं न कहीं उदार भी बना रहा था, ठीक है। जाति व्यवस्था की कठोरता को कमजोर भी कर रहा था, ठीक है। छुआछूत की भावना को कमजोर कर रहा था। तो इस मामले में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये 9 विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। अगर विशेषता पूछता है तब, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बना दे मेंस में कि भक्ति आंदोलन की विशेषता बताइए, क्वेश्चन बन सकता है 250 शब्द में, तो 9 विशेषता आपके लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। भक्ति आंदोलन के संस्थापक, भक्ति आंदोलन के संस्थापक, देखिए, भक्ति आंदोलन का कोई संस्थापक नहीं है, ठीक है, बल्कि यह भारत में विभिन्न प्रभावशाली संतों और कवियों के योगदान से संचालित हुआ है। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का आप नहीं नाम ले सकते हैं। भाई, इसमें रामदास भी हैं, ज्ञानेश्वर भी हैं, नामदेव हैं, शंकराचार्य भी हैं, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य भी हैं, तो कबीर, दादू दयाल, रैदास भी हैं, तो तुलसी, मीराबाई और सूरदास भी हैं। आप किसको उपेक्षित करेंगे? बहुत सारे नाम हैं इसमें, ठीक है। उल्लेखनीय हस्तियों में रामानुज शामिल हैं, जिन्होंने विष्णु के प्रति भक्ति और कृपा पर जोर दिया, और कबीर, जिनके पदों में हिंदू और इस्लामी विचारों का मिश्रण है, जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की वकालत करते हैं। क्योंकि कबीर कहते हैं कि ईश्वर मंदिर और मस्जिद में नहीं होता, वह पत्थर में नहीं होता, वह पत्थर में यदि होता तो मैं घर का जांत ही अपना क्या करता? पीसता, जो मैं पूजता, जो मुझे रोटी देता है, अगर पत्थर में ईश्वर होता। तो इसीलिए कबीर जो है कोशिश करते हैं ईश्वर को निराकार बताने की, कि ईश्वर क्या है? निराकार है, ठीक है, उसका कोई आकार नहीं है, उस तक सबकी पहुंच है, सभी वहां तक जा सकते हैं, सभी वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, सभी वहां तक जा सकते हैं। कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई को उनकी भावपूर्ण भक्ति कविताओं के लिए जाना जाता है, जबकि महाराष्ट्र में नामदेव ने अपने भजन के माध्यम से भक्ति का संदेश दिया था। इन अग्रदूतों ने मिलकर आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की एक समृद्ध छवि गढ़ने की कोशिश की और पारंपरिक सीमाओं और जातिगत भेदभाव को कमजोर किया, उससे परे
एक नई धारा का विकास किया इन लोगों ने, जिसे आप क्या कहते हैं, भक्ति या भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी एक व्यक्ति का श्रेय आप नहीं दे सकते हैं, 2 4 6 लोगों का नाम आप बता सकते हैं। आइए जरा देखते हैं भक्ति संतों की मूल मान्यताएं क्या थी या उनकी शिक्षाएं क्या थी, वो क्या कहते थे लोगों से कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी लोगों को क्या उपदेश देते थे आपके जो भक्त संत थे। ठीक है, जो आपके ऋषि मुनि और संत थे, वो लोगों को क्या उपदेश देते थे, क्या सिखाते थे। चलिए देखिए, पहला वो लोगों को ये कहते थे कि व्यक्तिगत ईश्वर और भक्ति, मैंने पहले ही बताया कि भक्ति में एक व्यक्तिगत ईश्वर होता है सभी का। ठीक है, तो वो कहते थे कि भक्ति संतों ने उपदेश दिया कि ईश्वर एक व्यक्तिगत सत्ता है जिसकी प्रेम और भक्ति से सीधे पूजा की जा सकती है। ईश्वर एक व्यक्तिगत सत्ता है, वो एक है। ठीक है, उसे आप किसी भी रूप में मान सकते हो, उसे आप भगवान शिव के रूप में मान लो, उसे भगवान विष्णु के रूप में मान लो, लेकिन है वो एक। ठीक है, और आप अपने प्रेम और भक्ति से सीधे उसकी पूजा कर सकते हो, उससे जुड़ सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको, आप उससे जुड़ सकते हैं। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा जैसे संतों ने ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध पर जोर दिया, चाहे वह विष्णु हो, शिव हो या निराकार ईश्वर हो, आप सभी से पूजा के माध्यम से क्या हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। ठीक है, तो एक नई चीज यहां दिख रही है कि पूजा पद्धति को यहां पे थोड़ा सा महत्व दिया। पूजा पद्धति का मतलब ये नहीं था कि आप यज्ञ करिए, होम करिए, बलि दीजिए, नहीं, उपासना, पूजा के माध्यम से आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। यह भक्ति जाति, लिंग, सामाजिक प्रतिष्ठा से परे हो सकती है। ठीक है, यानी यहां पर जो भक्ति है उसका किसी जात, लिंग या सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंध नहीं होता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप विष्णु की पूजा कर रहे हो तो आप उच्च कुल के हो गए, या मैं शंकर की कर रहा हूं तो मैं निम्न कुल का हो गया, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो यहां पर भक्ति का संबंध आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से भी नहीं था, उससे जोड़कर देखने की जरूरत आपको नहीं थी उससे। ठीक है, सभी में समानता कायम करने की इन्होंने उपदेश दिए। इनका मानना होता था, भक्ति संतों ने जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम का विरोध किया और कहा कि भगवान की दृष्टि में सभी एक समान है। उनका मानना था कि मोक्ष सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी जात, लिंग, जन्म और धर्म का हो, सबके लिए मोक्ष प्राप्त करने का अवसर है भक्ति में। ठीक है, तो ये आपके समाज में जो विघटनकारी प्रवृत्तियां उस समय थी, जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्णाश्रम सिस्टम था, जो छुआछूत था, जो पुरुष महिला का भेद था, उन सभी को कमजोर करने की कोशिश करती है। या ये जो बुराइयां थी जिनकी बात मैंने किया, ये आपके सामाजिक संबंधों में एक बुराई के संदर्भ में ही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या इन बुराइयों को क्या कर रहा है, दूर करने की यहां पे कोशिश की गई है। ठीक है, सूफी संत या भक्त जो थे, यहां उनका मानना था कि मोक्ष सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी लिंग जाति का हो। भक्ति के माध्यम से मोक्ष अनुष्ठानों से नहीं, भक्ति दर्शन से, पारंपरिक हिंदू प्रथाओं के जटिल अनुष्ठानों, पुरोहिती मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया गया। अभी तक देखिए, जो पहले का जो वैदिक धर्म था आपका, उस वैदिक धर्म में एक तो यज्ञ का बड़ा महत्व था, दूसरा पुरोहित का बड़ा महत्व था कि भाई पुरोहित ही आपको अग्नि के माध्यम से ईश्वर तक ले जाएगा। भाई पुरोहित क्या कहता था कि आप यज्ञ करिए, आपकी मनोकामना को हम इस अग्नि के माध्यम से उस ईश्वर तक ले जाएंगे जिससे आप मनोकामना कर रहे हैं। यानी भक्त और भगवान के बीच में ये पुरोहित आ जाता था। ठीक है, और यहाँ पर भक्ति आंदोलन में कहा गया कि ना तो अनुष्ठानों की जरूरत है और ना ही पुरोहित के मध्यस्थता की जरूरत है। भक्त और भगवान का बड़ा सीधा सा संबंध है। जंगल में जाइए, पीपल वृक्ष के नीचे बैठिए, चिंतन मनन करिए, आसन लगाइए। ठीक है, ईश्वर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए किसी महल की जरूरत नहीं है, किसी पुरोहित या किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है, किसी बलि या किसी परंपरा की जरूरत नहीं है। आप अकेले ईश्वर से क्या हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है।
और आपने देखा होगा जहां पर भी आप देखिए भाई, महाभारत में दिखाया गया कि अर्जुन भगवान शिव का आराधना करते हैं, रावण अपनी भक्ति से भगवान शंकर को खुश कर लिया, जरासंध ने अपनी भक्ति से शंकर भगवान को खुश कर लिया। ठीक है, तो लोग अपनी भक्ति के माध्यम से ही तो भगवान को प्रसन्न करते थे। क्या वो ऐसा थोड़ी नहीं था कि भगवान को कुछ देते थे, ऐसा नहीं था। भगवान के लिए वो कुछ नहीं करते थे, केवल अपनी भक्ति प्रदर्शित करते थे अपनी आराधना पद्धति के माध्यम से। संतों ने बाहरी कर्मकांडों या बलिदानों की तुलना में आंतरिक भक्ति, यानी जो मन के अंदर होता है, मन के अंदर जो श्रद्धा होती है, मन के अंदर जो किसी के प्रति प्रेम होता है, उस पर बल दिया। प्रेम और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। मोक्ष ईश्वर के साथ सीधे संबंध, व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ईश्वर तक आप अकेले अपना एकाकार स्थापित कर सकते हैं। 10 लोगों को लेकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करके वहां तक जाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले कोशिश करिए, आप अकेले प्रयास करिए, आप अकेले पहुंचने की कोशिश करिए, ईश्वर आपसे एकाकार करेगा। सरल पवित्र जीवन, भक्ति आंदोलन में संतों का जो जीवन है या संत जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए, विनम्रतापूर्ण होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और भक्त संतों ने बौद्धिक ज्ञान, तप के बजाय प्रेम और सेवा मार्ग का समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने कहा, भक्त संतों ने कहा कि बौद्धिक ज्ञान या तप के बजाय, बौद्धिक ज्ञान अर्जित करने या तपस्या के बजाय जो है प्रेम और सेवा के भाव को क्या करो? मजबूत करो। प्रेम और सेवा के भाव को मजबूत करोगे तो मानवता इससे क्या होगी? मजबूत होगी। और मानवता ही मनुष्य का क्या होता है? धर्म होता है। यही मनुष्य का क्या है? मानवता ही मनुष्य का क्या है? धर्म। मानवता ही मनुष्य का क्या है? धर्म है। ठीक है, मानवता ही मनुष्य का क्या है? धर्म है। ईश्वर भक्ति और मोक्ष की अवधारणाएं। देखिए, ईश्वर की अवधारणा क्या है, भक्ति की अवधारणा क्या है और मोक्ष की अवधारणा क्या है, जरा इन तीनों को समझिए। ठीक है, कि ईश्वर, भक्ति और मोक्ष की अवधारणा क्या है। देखिए, मोक्ष तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बताई गई है। यहाँ हम हिंदू धर्म के मोक्ष की बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप बौद्धिज्म, जैनिज्म में देखेंगे तो वहाँ मोक्ष अलग है। जैनिज्म कहता है कि जीव और अजीव का संबंध विच्छेद होना ही क्या है? मोक्ष है। ठीक है, जीव और अजीव का, यानी कोई भी जीव जब अपने कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो वह मोक्ष की अवस्था अर्जित कर लेता है। बौद्ध धर्म में उसी को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया, समस्त दुखों से मुक्ति। बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहते हैं, समस्त दुखों से मुक्ति। यहां पे देखिए, ईश्वर क्या है? भक्ति परंपरा ने ईश्वर की निर्गुण, निराकार और सगुण साकार दोनों अवधारणाओं को स्वीकार किया है। मैंने बताया कि उत्तर भारत में ये दोनों अवधारणाएं चलती हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण को मानने वाले कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। निर्गुण को मानने वाले कौन हैं? कबीर, दादू दयाल रैदास। दोनों स्वरूप चलते हैं। कबीर, गुरु नानक जैसे संतों ने ईश्वर को निराकार माना, जबकि तुलसीदास, मीराबाई ने ईश्वर को साकार माना। ठीक है, भक्ति क्या है? अभी ईश्वर तो बता दिया, ईश्वर निराकार और साकार दोनों है भक्ति आंदोलन में। भक्ति क्या है? तो भक्ति इस आंदोलन का केंद्रीय विषय है। भक्ति आंदोलन का क्या है? केंद्रीय विषय, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। इसे ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा मार्ग माना गया है। भक्ति के माध्यम से आप ईश्वर से सीधे जुड़ सकते हैं, जिसमें बौद्धिक अध्ययन और अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती है। यह भक्ति अक्सर गीतों, कविताओं और प्रार्थनाओं के माध्यम से की जाती है। उसके लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, और जिन्हें भजन या कीर्तन भी आप कहते हैं। हालांकि आप लोगों की भक्ति तो अपने उम्र में किसी और के लिए होने लगती है कि नहीं? और 2-3-4 साल आप उसी भक्ति में डूबे रहते हैं, तब तक समय निकल जाता है ईश्वर को पाने का। तब आपको पता लगता है कि नहीं यार, ईश्वर को पाने के लिए तो मैंने समय गंवा दिया किसी और की भक्ति में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके भक्ति करिए, तो आपका ईश्वर, आपका रिजल्ट है वो जल्दी मिल जाएगा, है कि नहीं?
और उसके लिए कोई कर्मकांड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी टीचर को क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला है नहीं। एक फिलोसफर था, सात्र, जानते हैं? एक फिलोसफर था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एक फिलोसफर था सात्र, वो बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्ति जो होता है, वो जिंदगी में कोई भी जब निर्णय लेता है तो निर्णय के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। कोई भी डिसीजन जब आप लेते हो, जैसे आपने सोचा कि मुझे टीचिंग में जाना है या टीचिंग की तैयारी करना, तो ये निर्णय आपका है, तो उसके पीछे जो फेल होने या पास होने का जो दायित्व जुड़ा है, वो उसका अधिकार भी, उसका उत्तरदायित्व भी आपको लेना चाहिए। लेकिन आदमी जो है वो क्या करता है, बैड फेथ वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, ठीक है। बैड फेथ का मतलब होता है जब आप निर्णय तो लें लेकिन उत्तरदायित्व तो ना लें। और जिंदगी में आप इस बात को महसूस करिएगा कि जो व्यक्ति निर्णय लेता है और निर्णय के साथ उत्तरदायित्व लेने की क्षमता रखता है, वो सफलता जरूर हासिल करता है। और जो व्यक्ति निर्णय तो लेता है लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं लेता है, वह व्यक्ति जो है कहीं न कहीं सफलता को अपने से दूर करता है या दूर हो जाती है, क्योंकि उसमें बैड फेथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उत्तरदायित्व से बचने का। क्योंकि जब आप कोई गलती करते हो तो आप ये कहते हो नहीं वो उसने किया है, आप दूसरे पर टाल देते हो। जब आप सफल होते हो तो उसका श्रेय खुद लेते हो, जब असफल होते हो तो उसका श्रेय दूसरे को देते हो। सात्र ये भी कहता है कि जिंदगी में विकल्प जितने विकल्प जितने अधिक होते हैं, लक्ष्य उतना कमजोर हो जाता है। और ये भी कहता है कि जिंदगी में विकल्प कभी खत्म नहीं होता है। आप जेल में भी हैं तो वहां भी विकल्प है मरने का, सर लड़ा के मर जाओ। विकल्प कम नहीं होता है जिंदगी में कभी भी। लेकिन वो ये भी कहता है कि निराश व्यक्ति जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। सकारात्मकता जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। कभी भी हमें कुछ कमियों से नहीं, मैंने कहने का मतलब कि कमियां तो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन उन कमियों पर फोकस ना करके अपनी अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए, पॉजिटिविटी पर फोकस करना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं तो आप लक्ष्य की तरफ बड़ी आसानी से आगे बढ़ते हैं। जब आपके अंदर नेगेटिविटी और नकारात्मकता भर जाती है ना, तो हर आदमी आपको वैसा ही दिखता है जैसा आप खुद हैं। तो मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये मैं तो एक छात्र की बात बताने लगा, तो यहाँ बड़ी भक्ति की बात आई है, ठीक है। तो भक्ति आप अपने भगवान की ही करते रहिए कुछ समय तक, रिजल्ट की तो आपको भगवान मिल जाएगा। दूसरे किसी की भक्ति में इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। यह भक्ति अक्सर गीतों और कविताओं के माध्यम से समझ गए होंगे। मोक्ष क्या है? तो भक्ति दर्शन का मानना है कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति से कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलना होता है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। मोक्ष वह अवस्था होती है, देखिए अपने हिंदू धर्म में पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और आपका संन्यास आश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो शिक्षा के लिए है। गृहस्थ आश्रम में आप 2 अपने पुरुषार्थ पूरे करते हैं, अर्थ और काम, ठीक है, अर्थ और काम। तीसरा है आपका जो वानप्रस्थ है वो धर्म के पुरुषार्थ के लिए है, और संन्यास जो है मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए है। संन्यास वह अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति भक्ति में लीन होकर अपने ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। भक्त और भगवान का एकाकार होना ही मोक्ष की अवस्था है। और उसके बाद आप इस आवागमन से, इस पुनर्जन्म के चक्र से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और ये मुक्ति ही क्या है, मोक्ष है। जैनिज्म में ही भी यही है, जीव का अजीव से क्या हो जाना, अलग हो जाना। अजीव क्या है, कर्म बंधन है। उन कर्म बंधनों से जीव का अलग हो जाना ही क्या है, मोक्ष है। अलग होने का मतलब हुआ कि जीव अब बार बार जन्म नहीं लेगा, ठीक है। सांख्य दर्शन में भी यही है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का अलग होना मोक्ष है। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है, ठीक है। तो प्रकृति कर्म करने के लिए बाध्य करती है, तो कर्म से मुक्त होना वहां भी मोक्ष है, सांख्य दर्शन में भी। भक्ति आप लोग ऐसे किया करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा कि भारत में कहां कहां पर किसने किसने भक्ति का प्रसार किया है, जरा उसको देखिए। देखो ये तुम्हारे शंकर देव हैं, ठीक है, जिन्होंने असम में
वैष्णव भक्ति को ले गए। ये तुम्हारे कौन है? शंकर देव। भक्ति का प्रसार देखिए, शंकर देव जिन्होंने असम में भक्ति का प्रसार किया। असम में कब किया? 15वीं 16वीं सदी में। ठीक है। इसके बाद आपके बिहार और बंगाल में चैतन्य देव, बिहार और बंगाल में चैतन्य देव जिन्होंने कीर्तन पद्धति को जन्म दिया। चैतन्य देव, इन्होंने बिहार और बंगाल। ये भी 15वीं 16वीं सदी में थे। इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में जरा देखिए, तो यहाँ पे आपके रामानुज हैं, रामानंद है, रामानंद हो गए। ठीक है। कबीर हो गए, कबीर यूपी के ही मगही के पैदा हुए हैं। रैदास हो गए, वो भी यहीं के हैं। ठीक है। आपके वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हो गए। और तुलसीदास, ये सब आपके यूपी के हो गए। ठीक है। अब आप आ जाइए जरा सा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपके जो है, यहाँ से देखिए। ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए महादेव, यहाँ पे एकनाथ हो गए महाराष्ट्र में, नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, जनेश्वर, जनेश्वर, रामदास। ठीक है। रामदास ये हो गए आपके। फिर आपके यहाँ आ जाइए कर्नाटका में। कर्नाटका में आपके यहाँ पे रामानुजम है, रामानुजन, रामानुजन हो गए। ठीक है। कर्नाटका के। और नामवर जो हो गए आपके यहाँ केरला के, नामवर हो गए। ठीक है। और यहाँ के आपके हो गए पुरंदरदास, पुरंदरदास 15वीं 16वीं सदी के हैं। पुरंदरदास भी 15वीं 16वीं सदी के हैं। ठीक है। पुरंदरदास ये आपके हो गए आंध्रा के हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के हैं। और रामदास जो है, रामदास ये भी आंध्रा के ही हैं, रामदास। और बसावन, बसावन। अब तो ये कर्नाटका, सॉरी वो हो गया है, क्या बोलते हैं, तेलंगाना और ये अलग हो गया है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप जो है। ठीक है। और फिर इधर आइए आप जो है, तो दादू जो है कहाँ के हैं? दादू आपके राजस्थान के हो गए। दादू और मीराबाई, दादू और मीराबाई। गुरु नानक पंजाब के, गुरु नानक आपके पंजाब के हो गए। मीराबाई गुजरात दे रहा है। ठीक है। और गुजरात में एक और है नरसी मेहता, नरसी मेहता। ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के द्वारा भक्ति को क्या किया गया? विस्तार दिया गया, भक्ति का प्रसार किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो चैतन्य को पूछा जाता है और शंकर देव को। ठीक है। क्योंकि वैष्णव धर्म को इधर नॉर्थ ईस्ट में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। कीर्तन जो कीर्तन पद्धति है, कीर्तन पद्धति है। ठीक है। ये कीर्तन पद्धति जो है इनके द्वारा जो है लाई जाती है। अब चलिए, एक स्टेट का है महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन जरा देखते हैं कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो है कैसे शुरू होता है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, देखिए कहते हैं महाराष्ट्र में संत कवियों द्वारा प्रचारित उदार धर्म मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की एक धारा महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध होती है। फिर भी सामाजिक रूप से यह सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अधिक गहन, एकात्मक और उदार थे। महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है उसने कई क्षेत्रों में काम किया। एक, मराठा राज्य के उदय में भी काम किया, क्योंकि भाषा के स्तर पर मराठी भाषा का प्रयोग इस भक्ति आंदोलन में हुआ और मराठी भाषा ने लोगों को जोड़ने में बड़ा काम किया। और जब इस भाषा के माध्यम से या धर्म सुधार, इन्होंने धर्म सुधार का भी काम किया, इस धर्म सुधार के माध्यम से लोगों की एकता और भावनात्मक तौर पर मराठा सरदार जो है आपस में जुड़े, जिससे आगे चलकर शिवाजी को मराठा राज्य के उदय में भी बड़ा योगदान मिला। यहाँ पर यह भक्ति आंदोलन जो है ये केवल भक्ति सुधार से नहीं बल्कि सामाजिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जातीयता बहुत अपना वर्चस्व में थी, वहाँ भी छुआछूत ब्राह्मणवाद का बड़ा प्रभुत्व था। ठीक है, ये वही क्षेत्र, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने ब्राह्मणवाद के विरोध में मूवमेंट चलाया और उसी से इस बार मेंस यूपीएससी में प्रश्न भी आया हुआ था। तो यहां पर ये सामाजिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन ने भागवत पुराण और शिवनाथ पंथियों से प्रेरणा ली थी। किससे? भागवत पुराण और शिवनाथ पंथियों से प्रेरणा ली थी। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक अग्रणी भक्त संत थे। भगवत गीता पर उनका भाष्य, जिसे ज्ञानेश्वरी कहा जाता है, महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा की नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान देता है। कहते हैं कि ज्ञानेश्वर ने जो अपनी भक्ति प्रदर्शित की, जिसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो किया गया भगवत गीता पर लिखा गया जो भाष्य है, इससे लोग बड़े प्रेरित हुए और इसने महाराष्ट्र में भक्ति की विचारधारा को स्थापित करने में अपना बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ठीक है, अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल क्या किया है, अदा किया है। उन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तर्क दिया और माना कि ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता भक्ति है, एकमात्र रास्ता भक्ति है। उन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तर्क दिया और माना कि ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता क्या है, वो भक्ति है। विठोबा, जो यहाँ के विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, विठोबा यहाँ क्या है, विष्णु के ही अवतार हैं। विठोबा इस संप्रदाय के देवता थे और इसके अनुयायी साल में 2 बार मंदिर की तीर्थ यात्रा करते थे। पंढरपुर के विठोबा महाराष्ट्र में इस आंदोलन के मुख्य आधार बन गए। ठीक है, कहते हैं विठोबा को ही लोगों ने अपना कुल देवता माना और विठोबा ही यहाँ की भक्ति के मूल आधार बनते हैं, यहाँ की भक्ति के क्या बनते हैं, कुल देवता बनते हैं। नामदेव महाराष्ट्र के एक अन्य महत्वपूर्ण भक्त संत थे। उत्तर भारत में कहते हैं कि उत्तर भारतीय एकेश्वरवादी परंपरा में उन्हें निर्गुण संत के रूप में याद किया जाता है। ये सगुण नहीं थे, ये कबीर की धारा से जुड़े हुए थे, रैदास की धारा से जुड़े हैं, ये नानक की धारा से जुड़े हैं। ठीक है, दादू, कबीर और नानक की धारा से जुड़े हुए हैं और वहीं महाराष्ट्र में उन्हें बरकरी संप्रदाय का हिस्सा माना जाता है। बरकरी संप्रदाय जो वैष्णव भक्ति परंपरा है उसी का हिस्सा माना जाता है। महाराष्ट्र के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भक्ति संत हैं जैसे चोका, सोनारा, तुकाराम, एकनाथ। ठीक है, ये सब इसी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। तुकाराम की शिक्षाएं, इनको क्या कहते हैं, अवंगों, दोहों के रूप में है जो गाथा का निर्माण करती है। इसके विपरीत मराठी में एकनाथ की शिक्षाओं ने मराठी साहित्य का जोर आध्यात्मिकता से हटाकर कथात्मक रचनाओं की ओर केंद्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, मैंने कहने का मतलब कथात्मक मतलब कहानी के रूप में लोगों को क्या करना, सुनाना। ठीक है, पहले जो है केवल लोग आध्यात्मिक साहित्य पर जोर देते थे, अब कथात्मक साहित्य बनी कहानी के रूप में उसी चीज़ों को लोगों के सामने रखना। ठीक है, जब अपनी भक्ति भावना को जो है आप कहानी के माध्यम से लोगों के समक्ष रखते हैं उसे, ठीक है, तो उसे कहते हैं कथा या कथात्मक। जैसे लोग कथा नहीं कहते गांव में आके कि भगवान के विषय में कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, कहानी के माध्यम से
चीज़ों को समझाने का प्रयास आपको किया जाता है। आगे जो है ना व्यक्तिगत रूप से एक एक लोगों का विस्तार से बताया हूँ। अभी तो यहाँ पर मैंने केवल एक कंबाइंड तरीके से बता दिया। आगे चलकर अभी आप तुकाराम एकनाथ को व्यक्तिगत रूप से भी आप पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें कंटेंट मैंने दे रखा है। अब आइए जरा देखते हैं इस आंदोलन से जुड़ी कुछ सामान्य शिक्षाएं क्या हैं। वैसे सामान्य शिक्षाओं के विषय में तो मैंने बता दिया है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। हाँ, यहाँ आइए, अलवार और नैनार संत, अलवार और नैनार संत। तो अलवार और नैनार संत क्या है? एक मिनट मुझे जरा सा पानी लेने दीजिए फिर। दीपक, दीपक, गर्म पानी देना, थोड़ा सा ठंडा मिला देना। चलिए, नैनार और अलवार। अलवार और नैनार देखिए जरा सा। कह रहा कि नैनार जो भगवान शिव के उपासक थे और अलवार जो भगवान विष्णु के उपासक थे, और ये दोनों दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। अलवार और नैनार, नैनार और अलवार तमिल कवि संत थे दोनों दक्षिण भारत में, और 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान भारत के दक्षिण भाग में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अलवारों ने भगवान विष्णु को अपना विश्वास और भक्ति प्रदान की, ठीक है। अलवारों की कविता प्रेम के माध्यम से ईश्वर के भक्ति की क्या है, प्रतिध्वनि है, और ऐसी भक्ति के उन्माद में उन्होंने सैकड़ों गीत गाए जिनमें भावना की गहराई और अभिव्यक्ति की प्रसन्नता दोनों समाहित है। देखिए, जो अलवार संत हैं या नैनार देखेंगे आप, इसमें बहुत ज़्यादा निम्न जात के लोग थे। बहुत ज़्यादा ऐसे संत आपको दिखेंगे जो उच्च जात के नहीं हैं, ज़्यादातर निम्न जाति के लोग ही हैं। और दक्षिण भारत में भी असमानता थी, सामाजिक विषमता और असमानता दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर नायर नडारों के बीच बहुत ज़्यादा भेद था। आप इतिहास में पढ़ते होंगे जहाँ पर अस्तन टैक्स चलता था। अस्तन टैक्स का मतलब हुआ कि जो निम्न जाति की औरतें हैं वो कमर के ऊपर अपना शरीर ढक नहीं सकती थी, उसके लिए उनको टैक्स पे करना होता था, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उच्च जाति का कोई व्यक्ति है, अगर कहीं जाता है तो वहाँ पर महिलाएं जो है बिना कपड़ों के उनके सामने होती थी। तो ये जो परंपरा थी वहाँ की, ठीक है, ये बहुत ही विरूपित परंपरा थी। और दूसरा, उत्तर भारत में तो आप देखेंगे शूद्रों और जो उस तरह की जातियाँ थी, जैसे अमात्य डोम हो गए, ठीक है, जो गांव से बाहर रहने पर मजबूर होती थी, ऐसी जातियों के प्रति वहाँ अमानवीय व्यवहार होता था। साउथ में भी सेम ऐसी प्रवृत्ति है, साउथ में भी सेम ऐसी प्रवृत्ति थी। तो साउथ में उन्हीं निम्न जातियों से ये लोग पैदा हुए, क्योंकि इस्लाम दक्षिण भारत में सबसे पहले आया, और इस्लाम दक्षिण भारत में व्यापारियों के थ्रू आया। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद कहाँ, इस्लाम में है। तो धर्मांतरण का दौर सबसे पहले उधर ही से शुरू हुआ था। इसलिए यह भक्त की प्रवृत्ति जो है सबसे पहले दक्षिण में जन्म लेती है। उस निम्न समाज के जो लोग बौद्धिक थे, उन्होंने इस बात को समझा कि हमारा समाज इस्लाम की तरफ रूपांतरित हो रहा है, इसलिए हमें अपने ही धर्म में कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। तो भक्ति भावना को उन्हीं लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया जिन्हें आप अलवार और नैनार कहते हैं। लोगों ने हिंदू धर्म के जो देवता थे, जो प्रमुख देवता थे, उनको अपना इष्ट देव माना और उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाने का क्या किया, प्रयास किया। और इसी धारा का विकास आगे चलकर उत्तर भारत में भी आपको देखने को मिलता है। उनके भजनों के संग्रह को दिव्य प्रबंध कहते हैं। जो अलवारों का जो संग्रह है, उनके भजनों का जो संग्रह है, उसे दिव्य प्रबंध कहते हैं। अलवारों से उत्पन्न भक्ति साहित्य ने एक ऐसी संस्कृति की स्थापना और पोषण पर योगदान दिया है जो कर्म कांड प्रधान वैदिक धर्म से अलग हो गई और मोक्ष के एकमात्र मार्ग के रूप में भक्ति में ही अपनी जड़ें जमा ली। एकमात्र रास्ता इन्होंने भक्ति को ही क्या किया, अपनाया और माना, ठीक है। नैनार क्या है, आप देखिए, कहते हैं नैनार समुदाय ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और भक्ति अर्पित की। नैनार समुदाय जो है वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानता था।
भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानता था। नयनारों में कवि नानाच, नाना चंपतर, अपार और चंतुरा मूर्ति, जिन्हें अक्सर तीन कहा जाता है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं, ठीक है, किसको? चंतुरा मूर्ति, अपार और नाना चंपतर, ठीक है, को दक्षिण भारतीय मंदिरों में उनकी छवियों के माध्यम से संतों के रूप में आज भी पूजा जाता है। अब देखिए, जिस मूर्ति पूजा का इन्होंने अनुसरण नहीं किया, बाद में लोगों ने इनको क्या बना दिया? भगवान बना दिया खुद ही। संतों को लोग मूर्ति बनाकर पूजना शुरू किए वहां के मंदिरों में। 10वीं सदी में नाम्बी अंदार नाम्बी ने नयनारों के भजनों को तेवरम नामक ग्रंथ में क्या किया है? संकलित किया है। देखिए, दिव्य प्रबंधम हो गया किसका? अलवारों का। दिव्य प्रबंधम जो है वो किसका है? अलवारों का, ठीक है। और तेवरम जो है ये किसका है? नयनार का। तेवरम जो है ये किसका है? नयनार का। तेवरम जो है ये नयनार का है। भारत में भक्ति आंदोलन से अब जुड़े हुए नेताओं को आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम ये जान लें कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है, ठीक है। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? जैसे निर्गुण भक्ति क्या है? तो निर्गुण भक्ति में पहले तो ईश्वर निराकार होता है, ठीक है। दूसरा ये कि इसे आदि शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था पहले, ठीक है। और इस विचारधारा का प्रचार करने वाले कुछ अन्य भक्त संत हुए, जैसे कबीर, जैसे गुरु नानक, जैसे दादू दयाल, रैदास आदि, यानी जो ईश्वर को निराकार मानते हों, ठीक है। शंकर का ब्रह्म भी निराकार ही था, ठीक है। तो शंकराचार्य से ये धारा शुरू होती है और आगे चलकर इसे दादू दयाल, रैदास, नानक जैसे लोगों ने क्या किया? आगे बढ़ाया। इससे आसानी ये हुई कि आम जनता आसानी से जुड़ पाई। अगर आप ईश्वर को साकार बना देते, सगुण बना देते, कहते हैं कि निर्गुण और सगुण विचारधारा में सबसे बड़ा भेद ये रहा कि उच्च जातियों ने सगुण भक्ति को फॉलो किया और निम्न जातियों ने निर्गुण भक्ति को। सगुण भक्ति में ईश्वर क्या था? मानवीकृत रूप में था, मंदिर में मूर्ति के रूप में था, इसलिए मंदिर में ज्यादातर उच्च वर्गों को ही जाने की परमिशन होती थी, तो वहां पर ज्यादा प्रसिद्धि उच्च वर्गों को मिली। इसीलिए देखिए आप, तुलसी, मीराबाई और सूरदास का वर्चस्व ज्यादातर कुलीन वर्गों में है, ठीक है। और दादू दयाल, रैदास, नानक जैसे लोगों का निम्न वर्गों में ज्यादा महत्व आपको देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है। अब सगुण कौन होते हैं? सगुण माने जो ईश्वर को मानवीकृत रूप में माने, सगुण भक्ति यह रूप पूजा में विश्वास करता है। देखिए, ये सगुण भक्ति पूजा में विश्वास करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो है ईश्वर हर चीज का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। कह रहा है कि यह माना जाता है कि ईश्वर हर चीज का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है, यानी सारी चीजें ईश्वर से निर्मित हैं, ठीक है। और इसमें जो है ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार किया गया है। ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार किया गया है। इसमें दार्शनिक शामिल हैं, जैसे रामानुज, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास और सूरदास। ये लोग जो है सगुण भक्ति के हैं। ये लोग क्या है? सगुण भक्ति शाखा से आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये क्या है? आपके सगुण भक्ति से जुड़े हुए हैं, सगुण भक्ति शाखा से। आइए देखते हैं शंकराचार्य, ठीक है। कहते 4 साल के थे तभी जो है, ये 5 साल के थे तभी, ये 4 साल में तो इन्होंने वेदों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। 5 साल में इन्होंने संत की उपाधि ले ली। कहते हैं कि 778 में इनका जो है केरल के कलाड़ी में जन्म होता है।
और 5 साल में इन्होंने संत की स्थिति को प्राप्त कर लिया था। केरल के कलाड़ी में इनका जन्म होता है शंकराचार्य का। ठीक है, इनका जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत, इनका दर्शन अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत इनका दर्शन है। 5 वर्ष की आयु में संत बनते हैं। गोविंदाचार्य जो है, गोविंदाचार्य गौड़ापाद इनके गुरु थे। ठीक है, और ये अद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। धर्म का प्रचार और संरक्षण करने के लिए उन्होंने कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और उत्तर भारत में बद्रीनाथ में 4 पीठों की क्या की स्थापना। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है, मैच कराने को देता है, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है। ठीक है, उनकी लोकप्रिय कृतियों में शामिल है विवेक चूड़ामणि, सौंदर्य लहरी और जय गोविंदम, शिवानंद लहरी। ये शंकराचार्य की किताबें हैं। शंकराचार्य के अनुयायियों को स्मार्त कहा जाता है। देखो, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो प्रस्थान त्रयी पर निर्भर है। प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है कि आपका ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और एक और है जिस पे इनकी टीका है। तीनों माने तीनों पर इन्होंने अपना ज्ञान लिया है, तीनों का ज्ञान अर्जित किया है इन्होंने। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, एक और है जिसको मिला के प्रस्थान त्रयी कहते हैं। अद्वैत वेदांत इनका दर्शन है। इनका दर्शन क्या है? अद्वैत वेदांत। इसका मतलब क्या है कि यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि उच्चतर या सच्चा आत्म ब्रह्म परम वास्तविकता के समान है। ठीक है, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान योग मोक्ष का मार्ग है, यानी ये ज्ञान को मोक्ष का मार्ग मानते हैं, अर्थात जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। शंकराचार्य का जो दर्शन है वो पुनर्जन्म से क्या मुक्ति है। ठीक है, पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करना ही क्या है? मोक्ष है। ठीक, और ये तब होगा जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, यह सिद्धांत यह भी मानता है कि मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य भारतीय दर्शन विदेह मुक्ति यानी शरीर त्यागने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं जीवित रहते हुए इसी जीवन में आप क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं उसके लिए मृत्यु लें, मरे तभी मोक्ष की प्राप्ति हुई। अद्वैत ने हिंदू दर्शन की विभिन्न परंपराओं और ग्रंथों को प्रभावित किया, जैसे उनसे प्रभावित रहा है। जैसे सांख्य दर्शन शंकराचार्य से प्रेरित रहा, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब जो है वैष्णववाद, शैववाद, पुराण आगम। ठीक है, आगे चलकर ये सभी शंकराचार्य के दर्शन से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। शंकराचार्य के दर्शन से सभी प्रेरित होते हैं। रामानुजाचार्य को देखिए, 1017 से 1137 तक रहे और रामानुजाचार्य ने अधिकतम जो है शंकराचार्य के दर्शन पर क्या किया है? कटाक्ष किया हुआ है। शंकराचार्य के दर्शन पर इन्होंने अपना कमेंट किया हुआ है। इनका जन्म जो है पेरम्बदूर में हुआ था। पेरम्बदूर में इनका जन्म होता है और कहते हैं वे यमुना मुनि और वेद प्रकाश के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम यमुना मुनि और वेद प्रकाश है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन की स्थापना की। ठीक है, इनके अनुसार वैष्णव धर्म को ये मानते थे। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानते थे ये, और ये कहते थे कि ब्रह्म काल्पनिक कैसे हो सकता है। ये आत्मा और ब्रह्म दोनों के अस्तित्व को मानते थे, जबकि शंकराचार्य कहते थे आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ब्रह्म का ही केवल अस्तित्व है, जबकि रामानुजाचार्य दोनों के अस्तित्व को मानते थे। कुलोत्तुंग चोल शासक जो था बच्चों, जो कुलोत्तुंग शासक था चोल वंश का, जो एक शैव धर्म थे, शैव धर्म से जुड़ा हुआ था, उसने वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए रामानुजाचार्य को निर्वासित कर दिया था, अपने राज्य से बाहर कर दिया था, चूँकि ये वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। और उन्होंने श्रीभाष्य की रचना की और श्रीरंगम वैष्णव मठ के प्रमुख बने। श्रीरंगम में वैष्णव मठ के प्रमुख बनते, वहाँ से बाहर निकलकर रामानुजाचार्य ने उपदेश दिया कि शूद्र और जाति बहिष्कृत लोग भी गुरु की इच्छा के प्रति समर्पण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
यानी इन्होंने निम्न जाति के लोगों को भी ये कहा कि आप गुरु के प्रति अपना समर्पण करिए और गुरु की शिक्षा से मोक्ष के रास्ते पर जा सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि केवल उच्च वर्ण या उच्च वर्ग के लोग ही मोक्ष की प्राप्ति करें, निम्न वर्ग के लोग भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्हें इलिया पेरुमल भी कहा जाता है, इलिया पेरुमल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तेजस्वी। ये आपके रामानुजाचार्य के लिए उपयोग किया गया शब्द है, ठीक है। इलिया पेरुमल, इलिया पेरुमल रामानुजाचार्य के लिए उपयोग किया जाता था। विशिष्टाद्वैत इनका दर्शन है, विशिष्टाद्वैत इनका दर्शन है। भगवान विष्णु के पूजा करते थे। यह वेदांत दर्शन का एक अद्वैतवादी संप्रदाय है, अद्वैतवादी, वेदांत दर्शन का एक अद्वैतवादी संप्रदाय है। और यह एक विशिष्ट समग्रता का अद्वैतवाद है, जिसमें केवल ब्रह्म ही विद्यमान है, किंतु उसकी विशेषता अनेकता है, ठीक है। कुछ पहले आप इसको पढ़ लें, फिर मैं समझाता हूँ। कुछ हिंदू दर्शनों के विपरीत विशिष्टाद्वैत जगत को केवल भ्रम नहीं मानता, जो इसे ब्रह्म से अलग कर देता है। भौतिक जगत ब्रह्म की प्रकृति का एक अंश है, भौतिक जगत ब्रह्म की प्रकृति का एक अंश है। मोक्ष जो है, आध्यात्मिक मुक्ति को ब्रह्म के चिंतन के आनंद के रूप में देखा जाता है। मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति को ब्रह्म के चिंतन के आनंद के रूप में देखा जाता है। जीवन मृत्यु पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति के बजाय यह आनंद भक्ति स्तुति पूजा और दिव्य पूर्णता के चिंतन का है। देखिए समझिए इसको। शंकराचार्य ने जब ये कहा कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब अध्यास है, भ्रम है, माया है, ठीक है, उन्होंने ये जो जगत दिखता है उसको भी उन्होंने अध्यास बता दिया और उसे ब्रह्म का रूप मान लिया। उनके अनुसार केवल ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापरः। बाकी सारी चीज़ों को जिनका ज्ञान हमारी इंद्रियों से होता है, जैसे ये टेबल है, ये बोर्ड है, छूने से हमें एहसास होता है, हमें जिह्वा से किसी वस्तु का ज्ञान होता है, हमें अपनी आंखों से किसी वस्तु का ज्ञान होता है। तो इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है उसको भी शंकर ने अध्यास माना। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि भाई ब्रह्म सत्य है, वो हम मानते हैं, लेकिन जगत जो है वो माया या भ्रम नहीं है। जगत भी ब्रह्म का ही एक पार्ट है, ये जगत उसी ब्रह्म से बना हुआ है, ठीक है। और दोनों की अलग सत्ता है, जगत की भी अपनी एक सत्ता है। भले वो ब्रह्म का अस्तित्व है, लेकिन वह जगत वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, अध्यास नहीं है, माया नहीं है, भ्रम नहीं है, वो सत्य है। तो दोनों का अस्तित्व है और दोनों में एक विशिष्ट संबंध है। दोनों एक दूसरे से ही क्या है, माने ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ब्रह्म से ही है, इसीलिए इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। दूसरा, शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष जो है आप इसी जीवन में आप अर्जित कर सकते हैं, पुनर्जन्म से मुक्ति आप इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि पुनर्जन्म से मुक्ति ही मोक्ष, रामानुजाचार्य कहते हैं कि पुनर्जन्म से मुक्ति ही मोक्ष नहीं है। वो कहते हैं कि मोक्ष का मतलब है कि आनंद, भक्ति, स्तुति, पूजा और दिव्य पूर्णता, ठीक है। आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष जो है, यह अवस्था भी हो सकता है जब आप सारे सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाएं और केवल आप आनंद की अनुभूति करें। अरे भाई, मैं कहता हूं अपना घर छोड़ दो, आप नौकरी की लालच में हो तभी तो दुखी हो। आप फेल या पास का मतलब तब होता है जब आप उससे कुछ पाना चाहते हो। आप अगर पाना ही ना चाहो तो आपके लिए फेल और पास का क्या मतलब है? आप बात समझिए। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब हम अपने अंदर महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगर हम अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र पत्नी सबसे संबंध छोड़ दें, हमें संपत्ति की कोई जरूरत ना हो, सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाएं और एक सन्यासी जीवन ग्रहण कर लें और ईश्वर के प्रति, आराध्य देव के प्रति भक्ति भावना में लीन हो जाएं, तो फिर हमारे लिए एक दुख का क्या मतलब है? भाई, दुख तो हमें तब होता है जब हम अपने भाई को भाई मानते हैं और हमारे भाई को कोई तकलीफ होती है तो मुझे दुख होता है। हम अपनी पत्नी से अपना संबंध मानते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है तो मुझे दुख होता है। संबंधों को जब सत्य मानते हो आप, तभी तो तकलीफ होती है। जब इन संबंधों को आप सत्य न माने या उन संबंधों से मुक्त हो जाएं और भक्ति के रास्ते पर चले जाएं और आपका संबंध किसी एक ईश्वर से ही केवल हो, ठीक है, और उससे और आप में एक एकाकारिक संबंध जुड़ जाए भक्त के माध्यम से और आप आनंद की अनुभूति करने लगोगे। जब सामाजिक बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे तो किसी बंधन में कोई भी ऊंच नीच होगी, उससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अगर आप ये मान लें कि भाई हमारा इस दुनिया में केवल एक ही है, वो है ईश्वर जिसने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे उसी से एकाकार होना है, ये दुनिया के जो सामाजिक संबंध है सब माया है, ये सब भ्रम है, ठीक है, तो फिर आपको कोई तकलीफ और कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख और तकलीफ नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि मोक्ष का मतलब जो है आनंद, भक्ति, स्तुति या पूजा भी है। आप इसमें लीन हो जाइए, इसका मतलब आप मोक्ष की अवस्था में है या मोक्ष के रास्ते पर है। मध्वाचार्य को देखिए, मध्वाचार्य का जन्म नारायण भट्ट और वेदवती के यहाँ उडुपी में हुआ था। उडुपी के पास एक छोटे से स्थान जिसका नाम है पजाका, वहां पे हुआ था और 1238 में हुआ था, विजयदशमी के शुभ दिन पर। उनका नाम वासुदेव रखा गया था। इनका क्या नाम रखा गया था? वासुदेव। इनका नाम वासुदेव रखा गया था। वे वेदों और पुराणों के युग के बाद भारतीय विचारों को प्रभावित करने वाले दार्शनिकों की त्रिमूर्ति में तीसरे थे। दो अन्य कौन है? रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। कह रहा है कि वे वेदों और पुराणों के युग के बाद भारतीय विचारों को प्रभावित करने वाले दार्शनिकों की त्रिमूर्ति में है, यानी जिसने भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है उसमें पहला नाम शंकराचार्य का आता है, दूसरा जो है आपके रामानुजाचार्य का आता है और तीसरा जो है आपके भाई साहब का आता है, ठीक है, जिनका नाम है मध्वाचार्य। ठीक है। इन्होंने द्वैत या द्वैतवाद का दर्शन दिया। इनका जो दर्शन है द्वैतवाद है मध्वाचार्य का, और उन्हें अच्युत प्रेष द्वारा संयस्त्व की दीक्षा दी गई है। ये इनके गुरु थे और दीक्षा के समय उन्हें पूर्ण प्रज्ञ नाम दिया गया। पूर्ण प्रज्ञ, प्रज्ञ माने होता है ज्ञान, ठीक है, और अच्युत प्रेष ने ही उन्हें माधव की उपाधि भी दी थी। इनके गुरु ने ही इनको माधव की उपाधि दिया था, अच्युत प्रेष ने ही, और ये क्या हो गए थे? माधवाचार्य हो गए। गुरु के द्वारा दिए गए नाम के वजह से ही ये क्या बने? मध्वाचार्य बन गए, जिससे वे अधिक क्या हुए? प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। मध्वाचार्य ने भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र साहित्य, कई महत्वपूर्ण हिंदू पवित्र ग्रंथों पर क्या किए हैं? भाष्य लिखा है। भगवद गीता पर भी भाष्य इन्होंने लिखा है, ब्रह्मसूत्र साहित्य पर भी इन्होंने भाष्य लिखा है। उन्होंने अपने दर्शन को विस्तृत करने वाले विभिन्न ग्रंथ लिखे, जिसे उन्होंने तत्ववाद कहा है। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। कह रहा कि अब उन्होंने अपने दर्शन को विस्तृत करने के लिए, यानी विस्तार देने के लिए कई ग्रंथों का निर्माण किया है, जिसे क्या कहा जाता है? तत्ववाद कहा जाता है, या इसे अधिक लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ठीक है। उनके कुछ कार्य गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र, जैसे उनके कुछ कार्य हैं, जैसे आप देखिए गीता भाष्य है, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है, और ब्रह्मसूत्र भाष्य के अतिरिक्त ये पीटी में पूछेगा, मेंस में तो नहीं, पीटी में पूछेगा जो है। एक मिनट बच्चों, पता नहीं क्या हुआ। एक सेकंड। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि उन्होंने अपने विचारों को विस्तार देने के लिए, अपने दर्शन को विस्तार देने के लिए जिन ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया उसे तत्ववाद कहते हैं। इसी तत्ववाद के अंदर जो है ये आते हैं गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणु भाष्य,
ठीक है, अणुभाष्य हो गया आपका, कर्म निर्णय हो गया, विष्णु तत्व हो गया, ये सब जो है उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत आते हैं ये सब। द्वैतवाद जो इनका दर्शन है वो है क्या, मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है वो क्या है। देखिए, द्वैत जो दर्शन है, कह रहा है कि द्वैत दर्शन का मूल सिद्धांत वैसे श्री शंकराचार्य के मायावाद का खंडन है। शंकराचार्य ने जो मायावाद का दर्शन दिया हुआ है उसी के खंडन से ये द्वैतवादी दर्शन की उत्पत्ति हुई है मध्वाचार्य के। द्वैत इस बात पर जोर देता है कि संसार सत्य है, ये जो जगत हमें दिखता है, आप और हम, ये सब, ये जितने भी चीजें हैं जिनसे जगत बनता है वो सभी सत्य है। मध्वाचार्य कहते हैं वो माया या भ्रम नहीं है, जबकि शंकर ने उसे माया, अध्यास या भ्रम बताया। शंकराचार्य ने कहा कि ये जगत है वो अध्यास है, और उसकी तुलना उन्होंने किया, कहा जैसे आप शाम को जा रहे हो और शाम को अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो रास्ते पे, उस रस्सी को आप क्या मान लेते हो, सर्प मान लेते हो। कुछ देर के लिए आप उस रस्सी को क्या मान लेते हो, सर्प मान लेते हो, और कुछ देर बाद वो सर्प रूपी जो ज्ञान है जब वो खत्म होता है तो आपको पता चलता है कि रस्सी है। तो वास्तविकता तो थी कि वो रस्सी है, लेकिन आपने कुछ समय के लिए उसे सर्प मान लिया। तो सर्प रूपी जो ज्ञान है वो अध्यास है, माया है, भ्रम है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। जबकि मध्वाचार्य कहते हैं ना, जगत जो है वो सत्य है, केवल एक भ्रम नहीं है। आत्मा अज्ञानता के कारण इस संसार से बधी हुई है। ये आत्मा के अस्तित्व को भी मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि आत्मा जो है अज्ञानता के कारण इस संसार से बधी है। हमें अज्ञानता है तभी हमने अपने आप को सत्य मान रखा है, जबकि सच्चाई तो यही, आए हो जाओगे। ठीक है, ये सब माया का ही तो गेम है। आप भी माया में हो, मैं भी माया में हूं, आप भी भ्रम में हो, मैं भी भ्रम में हूं। सच्चाई यही है कि दुनिया का कोई संबंध सत्य नहीं है, इस जगत का कोई संबंध सत्य नहीं है। जिस दिन आप एक दूसरे की जरूरतें पूरी न करिए उस दिन आपको संबंध की सच्चाई पता चल जाएगी। केवल पिता और पिता, माता और पुत्र का जो संबंध होता है, या माता और पुत्री का जो संबंध है, उसमें कुछ वास्तविकता होती है। बाकी इस जगत के जितने भी संबंध हैं सभी जरूरतों पर निर्भर हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, हर संबंध जरूरत पे है। एक जरूरतें पूरी मत करिए, संबंध जो है टूट जाएंगे। आत्मा को इस संबंध, आत्मा को इस बंधन से मुक्त करने का मार्ग श्री हरि कृपा प्राप्त करना है। आत्मा को इस बंधन से मुक्त करने का मार्ग श्री हरि कृपा, श्री हरि माने विष्णु, श्री हरि तक पहुंचने के लिए भक्ति का अभ्यास करना होगा, और इसके अलावा कोई सत्ता नहीं है। भक्ति का अभ्यास करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, मन को एकाग्र करने की जरूरत होती है। ध्यान करने के लिए व्यक्ति को मन को साफ करना होता है, और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करके वैराग्य प्राप्त करना होता है। तो वैराग्य का मतलब वही हुआ ना, सारे संबंधों से मुक्त होना। वैराग्य जब तक आप नहीं लेंगे तब तक मन एकाग्र होगा ही नहीं। ठीक है, पता चला बैठे हो तपस्या करने, याद आने लगी पत्नी की, याद आने लगी किसी और की, याद आने लगी घर की, तो फिर वो वैराग्य कैसा? बिना वैराग्य के मन एकाग्रचित होगा ही नहीं। ठीक है, और जब तक मन एकाग्रचित नहीं हो तब तक धार्मिक ग्रंथ हो या आपकी किताबें हो, उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बच्चा समझे कि नहीं? उसका कोई मतलब नहीं है। और रही बात पढ़ाने की, मेंस के लिए जितना पढ़ाया हूं ना वो पर्याप्त है। मैं पढ़ाने को, मैं और भी चीजें पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करने से आपका रिजल्ट निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होगा। जितना पढ़े हो उस पर काम करिए। पीटी की तरह एक एक चीज नहीं पढ़ाया जाता मेंस में। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, आप जितना पढ़ाया हूं अगर उतना पढ़ के सही से जाओगे तो आपको क्वेश्चन अधिकतम वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा चीज़ें आप रिपीटेशन पे जोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कोशिश करिए कि आप जो है उसको प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, ज़्यादा उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको फ्रेमिंग करिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, पॉइंट बना बना के उसको रटने की कोशिश करिए, उस पर अपना काम करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वल्लभाचार्य को देखिए, उन्हें
अचिनित भद्र, देखिए वल्लभाचार्य करा कि अचिनित भद्र के नाम से इनको जानते थे। वल्लभाचार्य को क्या कहते हैं? अचिनित भद्र के नाम से जाना जाता है। वह महाभागवत पुराण के आधार पर कृपा भक्ति का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति थे। महाभागवत पुराण, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। इनका दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना की है, जो पूर्ण एकता में विश्वास करता है। ठीक है, पूर्ण एकता, पूर्ण एकता माने आत्मा और ब्रह्म दोनों क्या है? एक हैं। उन्होंने मोक्ष, ईश्वर के प्रति चरम भक्ति से प्राप्त करने पर के साधन के रूप में पुष्टि मार्ग का सुझाव दिया है। यानी पुष्टि मार्ग के आधार पर आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको ईश्वर की चरम भक्ति करनी होगी। ईश्वर की क्या करनी होगी? चरम भक्ति करनी होगी। रामानंद को देखिए, रामानंद वैष्णव भक्ति के कवि संत हैं, 14वीं सदी के हैं। इन्होंने अपने दर्शन और भक्ति विषयों को विकसित किया है और कहते हैं कि रामानंद हिंदू दर्शन के योग स्कूल के नाथपंथी तपस्वियों से प्रभावित थे। ये अपने योग स्कूल के नाथपंथी तपस्वियों से क्या थे? प्रभावित थे। नाथपंथी तपस्वियों से ये प्रभावित थे। एक सेकंड, ठीक है। नाथपंथी तपस्वियों से प्रेरित है। प्रारंभिक समाज सुधारक रामानंद ने लिंग, वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना अपने शिष्यों को स्वीकार किया। और यही सबसे खास बात थी। इनके शिष्यों में कबीर, रविदास, पीपा, सेना, ये सभी बच्चों क्या थे? शामिल थे। उनकी कविता का उल्लेख सिख धर्म ग्रंथ आदि में भी मिलता है। जो आपका आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, और उनके कुछ कार्यों में शामिल है। ज्ञान लीला और योग चिंतामणि हिंदी में है। वैष्णव माता, भज भास्कर, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। योग चिंतामणि हिंदी में लिखी गई इनकी किताब है। और वैष्णव माता के अतिरिक्त भज भास्कर, ठीक है, ये भी इन्हीं की किताब है। कबीर, देखो इसके बाद जो है ना, अभी आपके कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, तुलसीदास, शंकरदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और आपके तुकाराम। ठीक है, ये आपके हैं। मतलब अब इनमें देखो, जो थ्योरी पढ़ानी थी वो तो मैंने पढ़ा दिया, जहां समझाना था। इनको पर्सनली इनके डाटा आपको चाहिए, पढ़ना है तो ये पीपीटी मैं आपको लगवा दूंगा उस पे, पीडीएफ पे, और ग्रुप में भी डाल दूंगा इसको। तो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके, अगर आप कहोगे तो मैं इन नामों को भी पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, पढ़ाने से नहीं भाग रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतने वो हैं कि आप इनको समझ नहीं पाएंगे। आप एक बार पीपीटी को पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद अगर आपको किसी भी उसमें किसी भी शब्द को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ग्रुप में टैग करना तो सीख ही लिए, 2 दिन में बढ़िया प्रैक्टिस कर लियो आप लोग, तो वहाँ पे आप वो डाल देना शब्द, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया है। ठीक है, ये एक एक करके इनको देख लेना। तो ये आपके यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, और आपके जो बच्चे मेंस दे रहे हैं एसपीएससी, उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब एक तो इसको मैंने फिनिश कर दिया, भक्ति को। ठीक है, भक्ति के बाद अब एक क्लास आपकी सूफी पे होगी। ठीक है, सूफी पे, तो सूफी पे भी इसी तरह करेंगे। सूफी में क्या है कि जैसे आप पढ़ते हैं चिश्तिया संप्रदाय हो गया, तो चिश्तिया संप्रदाय, नक्शबंदिया, सोहरावर्दी, ठीक है, जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदायों की किताबों को और उनके संप्रदायों के
संस्थापक को, उसका मैं एक सीरीज बना दूंगा जो आपके प्री के लिए होगा या जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं उनके लिए होगा। बाकी उनकी सिद्धांत, उनकी थ्योरी, ठीक है, कि मुरीद जो होता है, जो शिष्य होता है मुरीद, वो अपने आराध्य से कैसे, इस अल्लाह से कैसे एकाकार होता है, कैसे आनंद के पथ पर चलता है, और उसमें संगीत का क्या रोल आता है जैसे संप्रदाय में, उन सारी चीज़ों को, सिद्धांतों को, थ्योरी को, उसको पढ़ा देंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। कल की क्लास में मैंने जो है, एक सेकंड, कल की क्लास में मैंने शब्दावलियों को पढ़ाया था आपको। कल की क्लास में मैंने शब्दावलियों को पढ़ाया था। उसमें कुछ शब्दावली रह गई हैं, ठीक है, जिसको मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में कवर कर दूंगा। कुछ शब्दावली रह गई हैं, तो वो आपका यूनिट 1 कंप्लीट है। अब बाकी मैं यूनिट के अनुसार जो है, जो चीज़ें बची हैं वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक बच्चे ने मुझे मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स भेजे हैं जो बचे हुए हैं, तो पहले उसको कवर कर लूँगा, फिर यूनिट वाइज में आ जाऊँगा। तो आई थिंक मेंस के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए जो बचा हुआ है उसको मैं कवर करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अभी तो फिलहाल मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके मेंस का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसके साथ। ठीक है, थैंक यू सभी को आज के सेशन के लिए, थैंक यू।